ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, उन सब के आगे कॉलम में लिखा हुआ था एनएफएस, 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 नॉट फाउंड सुइटेबल। ये सोशल जस्टिस है क्या? रिटन में इंटर नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुइटेबल। ये जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे, सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्टेड, उनमें से जो लोग आए वो सब सिलेक्ट हो गए। अन्य बिंदुओं पर बोलने से पहले मैं अपने गुरु, इस सदन और सदन के सदस्य रहे देश के बड़े कवि उदय प्रताप सिंह की कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं। वातावरण आज उपवन का अजब घुटन से भरा हुआ है, कलियां हैं भयभीत फूल से, फूल सूल से डरा हुआ है। सोचो तो तुम क्या कारण है दिल दिल के नज़दीक नहीं है, जीवन की सुविधाओं का बंटवारा शायद ठीक नहीं। धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बट जाए, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। ये मत समझिए कि कांटे हैं विपक्ष लोग, कांटे उपवन के रखवाले अब से नहीं जमाने से हैं, लेकिन उनके मुंह पे ताले अब से नहीं जमाने से हैं। ये मुंह बंद उपेक्षित कांटे अपनी कथा कहें तो किससे, माली उलझे हैं फूलों में अपनी व्यथा कहें तो किससे। इसी प्रश्न को लेकर, ऐसी चीजें, इसी प्रश्न को लेकर कांटे यदि फूलों को ही चुभ जाएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। ये देश की स्थिति है। कभी तो उन्होंने लिखा कि बुलबुल को क्या, जो देखेगी सो गाएगी। कभी तो जो देखता है वो लिखता है, वो कहता है। देश की स्थिति यही है, हम कुछ भी कहें। मैं पानी मंगा देना, बहुत गला सूखा। मैं राष्ट्रपति के भाषण में जो बातें कुछ हैं तो बहुत संक्षेप में कुछ बात करूंगा। सबसे पहले चौथे पैरा में महामहिम राष्ट्रपति की द्वारा सोशल जस्टिस की बात की गई है। सामाजिक न्याय को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है जो दिखाया जा रहा है उससे हटके। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी यही लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली की यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इंटरव्यू हुए थे लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। कुछ लोग जो कैंडिडेट थे वो रिजल्ट निकलने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट शीट लेके हमारे पास आए थे। उसमें मुझे देख के और आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे, सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्टेड, उनमें से जो लोग आए वो सब सिलेक्ट हो गए। लेकिन जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, उन सब के आगे कॉलम में लिखा हुआ था एनएफएस, 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 नॉट फाउंड सुइटेबल। ये सोशल जस्टिस है क्या? रिटन में नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुइटेबल और दे वर नॉट सिलेक्टेड। और यही नहीं, नीचे के धरातल के स्तर पर आज़ादी के इतने दिनों बाद भी स्थिति इतनी भयावह है कि आगरा जिले में जाटवों की एक बारात जा रही थी। दूल्हा घोड़े पे बैठा हुआ था, उसको निकलने नहीं देते, घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकते।
मेरे पास फ़ोन आया, मैंने आगरा के पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन किया, कमिश्नरेट के अंतर्गत ही आता था। पुलिस ने जाके बारात चढ़ाई, तब जाके वो शादी हुई। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर इतना भेदभाव हो रहा है कि किसी को कुछ मिल नहीं पाता। 27% आरक्षण पिछड़ों का है, 22.5% SC ST का है, 49% आरक्षण है। सारी नियुक्तियां ऑलमोस्ट ऑल सिर्फ UPSC वगैरह के कंपटीशन को छोड़कर वो आउटसोर्सिंग से या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने लगी। ना आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन है मारी जी, और न कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रिजर्वेशन है। और जब रिजर्वेशन है नहीं तो इन वर्गों का कोई आदमी आ ही नहीं सकता है। ये हम सब लोग जानते हैं, कहें कुछ भी, कहीं बैठे हो। अब तो UPSC से IAS बनने के बाद, लंबी सर्विस करने के बाद, जब राज्यों में प्रमुख सचिव स्तर का व्यक्ति हो जाता है, तब केंद्र में आके जॉइंट सेक्रेटरी डेपुटेशन पे आता है। तो जॉइंट सेक्रेटरी एम्पैनलमेंट जब होता है, जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, प्रमुख सचिव स्तर का आदमी। और आपकी सरकार जो है, सीधे जिसने कभी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान न दिया हो, जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट करने लगी, किए हैं। अब तो डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाने लगे। UPSC में इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कहीं इम्तिहान तो देना नहीं पड़ा, कोई रिटन टेस्ट हुआ हमको? क्या क्वालिफिकेशन है? किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी करते रहे, आ गया, इंटरव्यू में बुला लिया गया, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया। जॉइंट सेक्रेटरी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है दिल्ली में। जॉइंट सेक्रेटरी के दस्तखत होने के बाद सेक्रेटरी दस्तखत करता ही है, जो कुछ होता है उसी स्तर तक हो जाता है। उस पोस्ट पर जो अपॉइंटमेंट हुए, आप पता करें, बैठें, मांझी जी आप उस वर्ग से आते हैं जिनकी उपेक्षा हमेशा हुई है, आप पता कीजिए कि जो जॉइंट सेक्रेटरी सीधे अपॉइंटमेंट हुए हैं, कोई उनमें OBC SC ST या माइनॉरिटी का है? नॉट ए सिंगल। तो हम किस बात के लिए सोशल जस्टिस की बात करते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट उसमें कहते हैं?